बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है इसमें आप दो रेसिपीज़ देखेंगे। एक तो मैं बनाऊँगी मक्की का पराठा और डिनर में मैंने चिकन कढ़ाई विद वेज बनाई है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं पराठे से शुरू करती हूँ और ये मक्की का पराठा है, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। तो आटे में मैंने घी नहीं डाला और इसकी जगह मैंने 2 चम्मच मलाई डाल दी है। मक्की के पराठे के लिए जब आटा गूंदा जाता है तो इसमें घी वगैरह डालते हैं ताकि मक्की का जो पराठा है वो सॉफ्ट बने। अब मुझे पहले मक्की की रोटी पकानी नहीं आती थी, तो मैं क्या करती थी कि छोटा सा पेड़ा लेती थी, आटा तो गूंद लेती थी और फिर उसके बाद में छोटा सा पेड़ा लेती और फिर उस पेड़े को मैं न्यूज़पेपर के ऊपर रखती और हाथ की मदद से उससे मैं रोटी की शेप देती। फिर उसके बाद बिल्कुल सीधी हो जो प्लेट वगैरह वो लेती और उसके ऊपर डालती, फिर उसको तवे पे डालती। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। तो ये देखिए अभी मैं इस पे रोट पराठा डालूँगी। फिर आप देखिएगा नीचे मैंने डाला है घी और उसमें मैंने मक्खन डाला है और इसको इस तरीके से डालते हैं ताकि कोई छींटा ना उड़े। जिस तरह हम तवे पे गंदम की रोटी डालते हैं उस तरह से नहीं डालनी है, इस तरीके से डालनी है ताकि इससे फिर कुछ छींटा वगैरह ना पड़े। और फिर जब रोटी डालें थोड़ी सी जब नीचे से पक जाए फिर उसको आपने हिलाना नहीं है, क्योंकि इस तरह रोटी टूट जाती है। रोटी तो नहीं टूटती, पराठा टूटता है क्योंकि उसके अंदर घी वगैरह होता है तो फिर वो नरम हो जाता है। तो इस तरह पराठे को आपने इस तरह ज़्यादा नहीं हिलाना। अब ये इस तरीके से उतारनी है पराठे को। रोटी तो पलट लेता है बंदा, लेकिन जब पराठा उठाते हैं तो वो टूट जाता है क्योंकि उसके अंदर घी होता है, वो सॉफ्ट होता है। तो इसको आप सीधी वाली प्लेट लें। अगर सीधी प्लेट नहीं है तो फिर उसको उल्टा करके आपने उसके ऊपर निकालना है पराठे को। फिर उसके बाद दूसरी साइड के लिए आपने घी डालना है, मक्खन डालना है और फिर उसके ऊपर आपने उसी तरीके से रखनी है जिस तरह पहले मैंने रखी थी। ये इस तरह से रख लें और फिर इस तरह से आप धीमी आंच पे पकाते रहें तो बहुत मज़े के सॉफ्ट पराठा बनेगा। मक्की का पराठा और रोटी एक और तरीके से ही बनती है, तो वो तरीका पहले मुझे नहीं पता था। अगर मुझे वो तरीका पहले पता होता तो मैं उस तरीके से ही हमेशा बनाती, क्योंकि ये सीखते ही सीखते मुझे काफ़ी टाइम लग गया। छोटी छोटी रोटियां बनाती थी, न्यूज़पेपर पे बनाती थी, फिर करते करते मैंने फिर अब सीख ही ली है। तो इंशाल्लाह जो दूसरा तरीका है वो तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मक्की की रोटी जो है बहुत मुश्किल है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो हाथ से गिर जाती है। तो बस अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप भी न्यूज़पेपर वाला जो मेरा तरीका वही वाला इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से ये होता है कि रोटी को तवे पे शिफ्ट करना भी आसान हो जाता है और साथ साथ छोटी छोटी रोटियां हाथ पे भी बनाने शुरू करें तो सीखने से ही काम आता है। मक्की के आटे को 4 से 5 मिनट तक गूंदा जाता है और इसके गूंदने का तरीका बिल्कुल अलग है। जिस तरह गंदम का आटा गूंदा जाता है उस तरह इसको नहीं गूंदते, बल्कि इसको अलग तरीके से गूंदते हैं और ये हथेली की मदद से गूंदा जाता है। और सबसे अच्छा आटा जो है वो मनसेरा से मिलता है। मुझे मनसेरा का आटा बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है इस आटे की, दूसरा इसको जितना पतला करो रोटी को ये टूटती नहीं है। तो ये अभी मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ तो मैं अपने लिए घी भी डालूँगी और थोड़ी सी बालाई मैंने डाली है और साथ में 1 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाला है। तो अब मैं इसको पहले मैं इनको मिलाऊंगी आपस में ताकि सारा घी और जो बालाई डाली है वो सारी आटे में मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं पानी डालूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और फिर उसको हथेली की मदद से गूंदना है। एक बार में ही सारा पानी नहीं डालना क्योंकि फिर ये नरम हो जाएगा आटा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और फिर इसको गूंदते जाते हैं। मक्की के पराठे को घी और मक्खन में पकाया जाता है क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसको अगर तेल में पकाया जाए तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो अगर आप लोग ने बनानी है, अगर मकई का पराठा बनाना है, अगर मक्खन नहीं है तो आप उसको घी में बना लें।
और सबको नाश्ता बना के देने के बाद ये एंड पे मैं और अबू बकर नाश्ता करेंगे। तो आज मैंने मक्की का पराठा बनाया था, तो अबू बकर मक्की का पराठा नहीं खाता, तो उसके लिए फिर मैंने गंदम का छोटा सा पराठा बनाया है। अपने लिए तो मैंने चाय बना ली है और अबू बकर के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी नया फ्रूट है आजकल आए हुए है, तो फिर आजकल सब भी शौक़ से पीते हैं। तो चलिए जब दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं, तो ये अभी मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई विद वेजिटेबल्स। तो इतने मज़े की कढ़ाई बनी थी। सबसे पहले आप चिकन को कुकिंग ऑयल में हल्का सा भून लें, फिर अलग से एक बर्तन में आप 1 कप पानी डालें, उसमें एक टमाटर 3-4 जवे लहसुन के और 3-4 हरी मिर्चें और छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल के उसको बॉईल कर लें। जब वो बॉईल हो जाएंगे तो उसको ग्राइंड करके तो वो चिकन में थोड़ा सा चिकन को भूनने के बाद उसमें शामिल कर लें, जिस तरह भी मैंने किया है। तो इसको थोड़ा सा टमाटरों के साथ भून लें। वेजिटेबल्स इसमें ज़्यादा नहीं जाती। एक दरमियानी प्याज लें और उसको आधा कर लें और इसको इस तरह लंबाई में काट लें। और गोभी भी आप लंबाई में काट लें और गोभी भी तकरीबन आधा कप आप ले लें। इसके अलावा इसमें शिमला मिर्च भी जाती है, वो भी आधा कप के बराबर आप ले लें, लेकिन मैंने शिमला मिर्च नहीं डाली क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते। तो इनको आप हल्का सा कुकिंग ऑयल में सौते कर लें। और साथ साथ में चाय भी बना रही हूँ क्योंकि मेहमान आ गए थे। तो कहते हैं कि मेहमान अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ऊपर और भी बहुत सी रहमतें हैं अल्लाह ताला की, लेकिन ये जो रहमत है ये बहुत ही ज़्यादा है। साथ साथ खाना ही बन रहा है और साथ साथ चाय भी बन रही है, तो दोनों काम भी साथ साथ हो रहे हैं। और हम हाउस वाइफ का काम ही है, एक वक्त में 3-3 4-4 काम जब तक ना करें तो हमें भी सुकून नहीं आता। तो चलिए ये तो अचानक से निकला हुआ काम है। तो अभी मैंने ट्रे तैयार कर ली है, तो फिर मैं दोबारा से आ गई हूँ खाने की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च और 1/2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली है और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और साथ में मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी ली है। दूसरी तरफ आप आधी प्याज लें और उसको कुकिंग ऑयल में आप ब्राउन कर लें, फिर उसको चूरा करके आप आधा कप दही में शामिल कर लें। जब चिकन अच्छी तरह से भुन जाए तो उसमें सारे स्पाइसेस डाल दें और फिर उनके साथ थोड़ा सा उसको भून लें। स्पाइसेस के साथ थोड़ा सा भूनने के बाद जो मैंने बैटर तैयार किया था दही और प्याज का, मैंने वो शामिल कर दिया है और फिर इसको मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसको कवर करके पकाऊँगी। दही डाल के थोड़ा पकाने के बाद अब मैं इसमें सब्जियां शामिल कर दूँगी जो कि मैंने सौते करके रखी थी और आधा टमाटर भी मैंने इसमें डाल दी है सब्जियों के साथ ही। इनको मिक्स करूँगी। आधी तो ये गली हुई थी और जो थोड़ी सी रह गई थी वो इसमें गल जाएंगी। तो इसको मैं अभी कवर कर दूँगी और 5 से 7 मिनट के लिए इसको मैं दम पे लगा दूँगी। तो अभी ये यहाँ पे दम लग चुका है, तो अभी मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्चें और धनिया और साथ में मैंने डालना था इसमें लेमन काट के, जो कि मैं डालना भूल गई थी। फिर इसको मैंने 2 मिनट और दम लगाया और फिर इसके बाद ये देखिए अभी इसकी फाइनल लुक है। बाहर मेरे पौधे के साथ एक ही लेमन लगा हुआ था जो कि मैंने सोचा था कि मैं इसमें डालूँगी काट के, तो उस वक्त मैं भूल गई, लेकिन फिर बाद में जब मैंने खाना सर्व किया तो उस वक्त मैंने उसको काट के डाल दिया था। तो यहाँ मैं बाहर आई हूँ लेमन तोड़ने के लिए। तो ये देखें एक ही लेमन लगा हुआ था और फिर मैंने इसको तोड़ ही लिया। काफ़ी बड़ा था तो एक ही काफ़ी था।
अगर आपके पास छोटे हैं लेमन तो फिर आप 2 से 3 डाल दें। तो ये मेरे पास काफ़ी मोटा था तो इसके अच्छे पीसेस बन गए थे, तो मैंने ये पूरा डाल दिया। अच्छा, जब भी मैं रात को किसी काम के लिए बाहर सैन में आती हूँ तो ये सूजी ये काम शुरू कर देती है। ये देखें, बस मेरे इर्द गिर्द भागती रहेगी और इतनी खुश होती है, बस खुशी में ये दौड़ना शुरू कर देती है। ये अभी दौड़ती रहेगी, फिर आके मेरे पास बैठ जाएगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मेरी वीडियो को शेयर भी करें। और फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बैठ बैठ जाओ। आ जाओ।